नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो सुनने में तो बहुत पुरानी लगती है, पर इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही सच है। ये कहानी है एक किसान की, उसके एक बहुत वफादार भैंसे की और जंगल के राजा शेर की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं कि जब कोई मुश्किल घड़ी आती है तो सबसे शक्तिशाली हथियार क्या होता है? क्या वो जिस्म की ताकत है या रफ्तार है या फिर कुछ और ही है? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा साथी था जो उसे सबसे खास बनाता था। रामू की जिंदगी को अगर किसी ने पूरी तरह से बदला था तो वो था उसका भैंसा भोला। और देखिए, भोला सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक वफादार दोस्त था, एक बहुत मेहनती साथी था और हाँ, काफी समझदार भी था। भोला खेतों में इतनी मेहनत करता था कि उसकी वजह से रामू के खेत लहलहाने लगे, उसकी गरीबी दूर हो गई और वो एक सुकून की जिंदगी जीने लगा। लेकिन देखिए, समय तो बीतता ही है, साल गुजरते गए और भोला अब बूढ़ा हो गया था। अब रामू के मन में अपने दोस्त के लिए बहुत प्यार और कृतज्ञता थी, तो उसने सोचा कि उसे अब आराम देना चाहिए। तो एक दिन भारी मन से उसने भोला को पास के जंगल में आजाद कर दिया ताकि वो अपनी ये बची हुई जिंदगी आराम से आजादी से गुजार सके। जंगल में भोला की नई जिंदगी की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई, बड़ी शांत थी। पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी जंगल के किसी कोने में एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। तो जंगल में घूमते घूमते भोला को एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। उसे लगा कि यह रहने के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित जगह है। लेकिन भोला इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उस गुफा पर पहले से ही किसी और का हक था। असल में वो गुफा जंगल के राजा एक बहुत ही ताकतवर शेर की थी और वहीं पास में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जो हमेशा अपने फायदे का मौका ढूंढती रहती थी। जैसे ही उसने भोला को देखा, उसने शेर को खुश करने के लिए एक प्लान बना लिया। लोमड़ी फौरन शेर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी गुफा में किसी ने कब्जा कर लिया है। शेर ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस घुसपैठिए से निपटने के लिए गुफा की तरफ चल देता है। और यहीं पर भोला की असली ताकत सामने आती है। अब देखिए, यहां कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सामने से शेर को आता देख कोई भी घबरा जाता, लेकिन भोला वो घबराने के बजाय एकदम शांत रहता है। वो पूरी सिचुएशन को समझता है और अपने दिमाग में एक जबरदस्त प्लान तैयार करता है। और जैसे ही शेर गुफा के पास पहुंचता है, भोला पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्लाकर एक ऐसी बात कहता है जिससे शेर के होश उड़ जाते हैं। वो खुद को शिकार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी की तरह पेश करता है जो शेरों का शिकार करता है। शेर, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, वो एक ऐसे अनदेखे दुश्मन की कल्पना से ही कांप गया। वो इतना ज्यादा डर गया कि बस अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भागा। अब जब लोमड़ी ने शेर को ऐसे भागते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। उसने किसी तरह शेर को समझाया कि भैंसे ने उसे बेवकूफ बनाया है और फिर दोनों ने मिलकर वापस जाने का एक प्लान बनाया। तो लोमड़ी के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था एक रस्सी। उसने शेर से कहा कि चलो हम दोनों खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं ताकि तुम इस बार डरकर अकेले भाग ना सको। शेर को बात सही लगी, पर यही रस्सी उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। भोला ने जब दोनों को एक साथ अपनी ओर आते देखा तो वो फिर भी नहीं घबराया। उसने बस सही मौके का इंतजार किया ताकि वो अपना दूसरा और भी ज्यादा शानदार जाल बिछा सके। और यहीं भोला की समझदारी का असली कमाल दिखता है। जैसे ही वो दोनों पास आए, भोला ने जोर से कहा, अरे लोमड़ी, मैंने तो 2 शेर लाने को कहा था, तुम तो सिर्फ एक ही लेकर आई। बस इस एक लाइन ने सारा खेल पलट दिया। ये सुनते ही शेर के मन में भयानक डर बैठ गया। उसे लगा कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है और वो उसे फंसाने के लिए उस खतरनाक शिकारी के पास ले आई है। अब तो शेर को कुछ नहीं सूझा। वो खौफ के मारे बेतहाशा भागा और उसके पीछे पीछे बेचारी लोमड़ी भी घिसटती चली गई, जो अपनी ही चालाकी का शिकार बन गई थी। भोला ने शांति से दोनों को जंगल में गायब होते देखा। उसने बिना हाथ पैर चलाए, बिना कोई लड़ाई लड़े अपने सबसे ताकतवर दुश्मनों को हरा दिया था। और ये जो नंबर है 0, ये उन लड़ाइयों की संख्या है जो भोला को लड़नी पड़ी। एक भी नहीं। उसने अपनी आजादी और अपनी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के दम पर हासिल की। तो भोला की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बुद्धि यानी समझदारी किसी भी शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत है। उसने ये साबित कर दिया कि असली शक्ति मुश्किल समय में शांत रहकर सोच समझकर फैसला लेने में है। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि सबसे बड़ी ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी होती है। किसी भी चुनौती में एक शांत और चतुर दिमागी ही सबसे बड़ा हथियार है।
और ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी चुनौती हो सकती है जिसका सामना सिर्फ एक अलग मानसिकता अपनाकर किया जा सकता है।